of not so much to turn the steering as much to just push it in that direction. So that helps. So I just read it like 2 years ago. शब्दों में लिखना ना, for example, if somebody asks you how do you balance a bicycle, it's very hard to put it into words. Very difficult. On the contrary, I would also admit that it is almost futile to put it into words. फिजिकली करो तो बहुत आसान है. एक्चुअली क्या है कि मोटरसाइकिल में व्हेन यू स्टार्ट रोलिंग एनीवेयर अबाउट 10 kph और सो 1.5 से 2 डिग्री की हैंडल मूवमेंट होती है ज़्यादा से ज़्यादा. जितनी आपकी राइडिंग है एट स्पीड से, फॉर एग्जांपल 30 से ऊपर मान लो अगर आप, तो आपकी 2 डिग्री से ज़्यादा हैंडल मूवमेंट नहीं होती. हम सोचते हैं हैंडल रोटेट होगा, बहुत ज़्यादा होगा, तो नहीं होता. इसीलिए थोड़ी सी भी स्टीयरिंग हेड बेयरिंग अगर टाइट हो जाए, हैंडल वाली जो बेयरिंग है, तो बहुत मुश्किल होती है चलाने में. ऐसा लगता है बाइक ऐसे 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 जा रही है, क्योंकि आप वो टाइनी करेक्टिव मूवमेंट दे नहीं सकते. वो रेजिस्ट करती है, आप उसको ओवर करेक्ट करते हो, फिर उतना ही वापस लाना पड़ता है, तो उससे कष्ट होता है. काउंटर स्टीयरिंग में एक्चुअली क्या है, वो काउंटर स्टीयरिंग एक तो नाम इसलिए है कि आपने जाना लेफ्ट है और आप पहले राइट स्टीयर करते हो, इसलिए काउंटर स्टीयरिंग नाम है. इफेक्टिवली जब आप अपराइट हो, आपने बाइक को लीन करना है, देयर आर बेसिकली 2 ways to lean it. One is to use counter steering and the other is to lean with your body. बॉडी वेट आप ऐसे करके करोगे, टेढ़ा करोगे. लीन किए बिना बाइक मुड़ती नहीं है. इट हैज़ टू लीन फॉर इट टू टर्न. उसके लिए मैंने एग्जांपल दिया था कि 2 ग्लासेस जोड़ लो, उसको अगर आप टेढ़ा कर लोगे तो इनसाइड पार्ट विल बी गोइंग स्लो, द आउटसाइड पार्ट ऑफ द ग्लास विल बी गोइंग फास्टर, सो द बाइक विल टर्न. तो बाइक का भी टायर प्रोफाइल कर्व्ड होता है, तो वो जब लीन करता है तो अंदर वाला धीरे है, बाहर वाला तेज है, तो मोड़ देता है बाइक को. तो वो मोड़ा होल्ड कर लेते हो. इनिशिएट करने के लिए बॉडी वेट अगर आप चेंज करते हो, शिफ्ट करते हो, तो बाइक को टाइम लगता है. एक्चुअली वो काउंटर स्टीयर ही करेगी. फिर भी वो कभी ट्राई करना कि हाथ छोड़ के, या जैसे वीडियो के तौर पे क्रिस पीफर का वीडियो है जिसके ऊपर वो हाथ छोड़ के ना लॉक टू लॉक हैंडल को मूव कराता है. ऐसे हाथ छोड़े हुए यूं कर लेगा तो वो पूरी बाइक लॉक हो जाती है. फिर वो रोटेट करेगा, एक सर्कल लिया, फिर उसके बाद दूसरा सर्कल ऑपोजिट साइड में लेता है. तो होता क्या है कि जब आपकी बाइक एकदम चल रही है सीधी और आपने उसको मोड़ना है, तो आप अगर हैंडल फॉर एग्जांपल राइट को मोड़ते हो, तो राइट को जैसे ही हैंडल मोड़ोगे बाइक लेफ्ट को गिरेगी. इनहेरेंट ज्योमेट्री है बाइक की. दिस इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. मॉडल एक ले लेते हैं बाइक का, यहाँ से ना कोई उससे भी देखो वो देना ये है. अब ये इसका अगर हैंडल ऐसे मोड़ूंगा ना, ये यूं, तो ये ऑटोमेटिकली इधर गिरेगी. नहीं गिरेगी, इस तरफ तो गिरेगी नहीं, उधर तो उठना पड़ेगा ना. इट विल हैव टू राइज एंड गो पास द व्हील, सो इट विल फॉल ऑन द अदर साइड. तो हम जब काउंटर स्टीयर करते हैं तो हम लीन इनिशिएट उसको ऐसे ही करते हैं गिरा के, कि हैंडल जरा सा राइट को मोड़ा, बाइक जब गिरी अब उसको सीधा कर लिया, क्योंकि आपने लीन इनिशिएट करना है. फिर लीन अपने आप टर्न दे देगा आपको, और फिर जब वापस सीधी करनी है फिर आप वापस उसको स्टीयर कर लेते हो. तो वो इनिशियल मूवमेंट जो है वो आप बॉडी वेट से दोगे तो आपको टाइम लगेगा देने में. तो काउंटर स्टीयरिंग यूजफुल होती है 2-3 जगह. एक जैसे हाई परफॉर्मेंस राइडिंग, पहाड़ पे आप तेज चल रहे हो, आपको बाइक को टर्न करना है, फ्लिक करना रैपिडली, एस्पेंड आ रहा है, सो यू गॉट टू गो लेफ्ट, गॉट टू गो राइट, गॉट टू गो लेफ्ट अगेन. उसमें अगर आप बॉडी वेट यूज करोगे तो आप ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियस डायरेक्शन चेंजेस इंड्यूस नहीं कर सकते, वो अपना वक्त लेगी करने में. दूसरा, आप रोड पर राइड कर रहे हो, सामने कुत्ता आ गया, आपने उसके पीछे से निकालनी है स्टीयर करके रैपिडली. यू डोंट हैव टाइम टू शिफ्ट बॉडी वेट, अलाउ द बाइक टू टेक इट्स ओन टाइम इन टर्निंग, बिकॉज द फॉरवर्ड मोशन इज सो फास्ट. तब तक आप कुत्ते तक पहुंच जाओगे, आपका भी काम होगा, कुत्ते का भी काम हो जाएगा. उसमें काउंटर स्टीयरिंग यूजफुल होती है कि आपने ऐसे करके स्टीयर किया और निकाल दिया. So counter steering is one skill which has to be consciously practiced. Weight shifting comes to you naturally. वो जब हम साइकिल चलाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो हमें वेट शिफ्ट करने की आदत है. काउंटर स्टीयरिंग को कॉन्शियसली रियलाइज करो कि जब आप राइड कर रहे हो, टर्न इनिशिएट करते हो, तो फॉर एग्जांपल लेफ्ट टर्न लेना है, लेफ्ट हैंड से पुश करो हैंडल को, पुश इट अहेड. अब जैसे हैंडल को ऐसे मोड़ रहे हो, सो डोंट इमेजिन योर राइट हैंड डूइंग एनीथिंग, जस्ट इमेजिन लेफ्ट हैंड पुशिंग इट. Once you push it a little, बाइक अपने आप ड्रॉप करेगी. And don't worry, you will not overdo it. Your inherent sense of balance and safety will not allow you to go beyond a certain point. नहीं जाने देगा वो खुद ही.
तो वो एकदम से लीन करती है। अब उसको रूटीन प्रैक्टिस करने के लिए आप खाली रोड पे चलो, सीधी रोड के ऊपर, टेक विजुअल मार्कर्स ऑन द रोड, को पत्ता गिरा हुआ है, प्लास्टिक का पीस गिरा हुआ है, रोड पे पेंट मार्क है, कुछ है, उस पेंट मार्क के जितनी पास जाके उसको अवॉइड करना है, उस चीज़ की प्रैक्टिस करो। वो काउंटर स्टीयरिंग से कर सकते हो कि आप रोड मार्कर ही है उसके पास, बिल्कुल पास पहुंचे 40 पे, यूं करके स्टीयर कर लिया। ऑफकोर्स आसपास देख लेना। और बेसिकली इस चीज़ के बारे में तो बात करेंगे, सिचुएशनल अवेयरनेस के बारे में, कि आपने तो काउंटर स्टीयरिंग प्रैक्टिस करी, पीछे 3 व्हीलर वाला ले गया आपको उनको पॉइंट नहीं है उसका क्योंकि वो बहुत है ऑब्लाइज करने वाले हैं कि जो आते जाते ले जाए मोटरसाइकिल वाले को बिठा के विंड स्क्रीन पे अपने। तो काउंटर स्टीयरिंग एक्चुअली इसलिए बेसिकली अजीब सी लगती है बिकॉज इट गोज कॉन्ट्री टू योर थिंकिंग। इट इज नॉट लाइक व्हाट यू डू इंस्टिंक्टिवली। बट बिलीव इट और नॉट, साइकिल भी चलाते थे तब भी काउंटर स्टीयर करके इनिशिएट करते थे मोड। वो हम उस चीज़ के लिए कॉन्शियसली अवेयर नहीं है। तो सिर्फ जिस डायरेक्शन में आपने मुड़ना है उस डायरेक्शन के हाथ से पुश करते हुए हैंडल को। सिंपल चीज़ ये है। एंड द लार्जर बाइक्स यू राइड विच हैव wider front tires, which have shorter handlebars, for example high performance bikes हैं, उनको स्टीयर आप काउंटर स्टीयरिंग से ही कर सकते हो इफेक्टिवली। नहीं तो आपको ऐसे लगेगा कि वो रैम रॉड स्ट्रेट है, मुड़ी नहीं लेगी। CBR 250 इज वन ऑफ दीज बाइक्स, अप्रोचेबल बाइक्स में जिसको काउंटर स्टीयर जो नहीं कर सकता वो कहता स्लगिश है, ये घूमती नहीं, फ्लिकेबल नहीं है। मस्त फ्लिकेबल है, कष्ट नहीं है उसमें, कोई बहुत आराम से मुड़ती है वो। पर अगर आपको काउंटर स्टीयरिंग की आदत नहीं है, आपसे नहीं मुड़ेगी, आपको लगेगा टाइम ले लेगी। R15 बहुत बढ़िया है, अनलोडेड स्टीयरिंग है, उसका कष्ट नहीं होता इतना। तो क्या चीज़ और जानना चाहते हो इसमें काउंटर स्टीयरिंग में? मतलब बेसिकली तो मैंने ये चीज़ बताई है, फिजिकली करोगे तो पता लगेगा। नहीं, जैसे काउंटर स्टीयरिंग, जैसे आपने वर्ड में काउंटर स्टीयरिंग में से बताया, मेरे ख्याल से यूजुअली हम डेली प्रैक्टिस करते ही थे। हम जब राइड करते हैं प्रैक्टिस मेरे ख्याल एक्चुअली नहीं करते सर कॉन्शियसली ना। आप क्या है कि देख, प्रैक्टिस जो गेम है, यू नो हाउ टू ब्रेक, बट बेसिकली द एक्शन ऑफ ब्रेकिंग हैज अ ह्यूज वैरायटी ऑफ पॉसिबिलिटीज कि आप कैसी ट्रैक्शन कंडीशंस में कितनी हार्श ब्रेकिंग करते हो, बाइक किस पोजीशन में है, आप पिलियन के साथ हो नहीं हो, आप बाइक पर कहाँ बैठे हो, कौन सी स्पीड है जिससे आपने ब्रेकिंग शुरू करी है। देयर आर अ होल लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज। इट इज दीज पॉसिबिलिटीज which basically require you to constantly practice the art of braking. अगर एक ही कंडीशन हमेशा सड़क के ऊपर हो तो आपने एक कंडीशन सीख लिया, ब्रेकिंग कर लोगे। पर ये वैरायटी ऑफ कंडीशंस जब आती है तो उसमें आपका सेल्फ ऑटोमेटिकली ग्रेडेड होना चाहिए कि आपका दिमाग, आपकी आंखों ने इनपुट ली कि मैंने यहाँ ब्रेकिंग शुरू करी है, रोड पे वहाँ बजरी है, थोड़ी सी मिट्टी लग रही है, फजी सा लग रहा है, वहाँ आपने ब्रेकिंग ईज ऑफ करनी है। यू ऑटोमेटिकली डू इट, विच नीड्स प्रैक्टिस। अगर जब तक आप अनप्रैक्टिस्ड हो तब तक आप ऐसे पैनिक ब्रेकिंग कर दोगे, यू माइट एंड अप हिटिंग समथिंग बिकॉज यू डोंट रियलाइज कहाँ ट्रैक्शन लॉस हो गया। तो काउंटर स्टीयरिंग भी वैसे ही है कि आप इसको अलग अलग सिचुएशंस में राइड करते हुए जब आप रिपीटेडली और कॉन्शियसली करोगे तो ये सब कॉन्शियस हैबिट बनेगी। The irony is that you have to consciously do something to make it an unconscious habit. Your hands, your feet automatically learn to react in that manner. क्योंकि बाइकिंग में प्राइमरी एम होना चाहिए कि जो ये बेसिक एक्शन है ये सेकंड नेचर हो जाए, सो दैट यू डोंट हैव टू डू देम विद थॉट। वो अपने आप हो जाए कि आपको एहसास भी ना हो, ब्रेक भी लगा लिया, आपको एहसास भी नहीं, आपने बाइक मोड़ लिया, आपने डाउनशिफ्ट कर लिया, क्लच यूज कर लिया, रेव अप कर लिया, वो ऑटोमेटिक एक्शन हो। उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए होती है। सो कीप डूइंग इट कॉन्स्टेंटली, तो वन ऑफ दीज डेज यू विल हैव अ लाइट बल्ब automatically glowing inside your head and आज समझ में आ गई है। One day on you will catch it pretty quickly. You are doing it right now also, but that entire act is not conscious. अभी तक वो awareness में नहीं है कि मैं actually क्या कर रहा हूँ, और जब तक समझ नहीं आया कि मैं क्या कर रहा हूँ तब तक लगता है कि मैं इसे कंट्रोल ही कैसे करूँगा। तो कर तो रहे हो, I don't deny that fact. अभी जो कह रहे हो कि हम रोज ही करते हैं, you are doing it, but to be able to use it, अब आपने सिर्फ मोड़ के लिए काउंटर स्टीयरिंग नहीं करनी, आपने कुत्ता अवॉइड करने के लिए, खड्डा अवॉइड करने के लिए, गाड़ी अवॉइड करने के लिए भी करनी है। सो फॉर ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स जब तक आप रूटीन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वो आपके अंदर एम्बेड नहीं होगी स्किल। वंस इट इज एम्बेडेड इनसाइड यू देन ऑटोमेटिकली यू विल यूज इट।
फिर गेम आ जाती है कि आपको पहले समझ में आए कि यहाँ यूज़ क्या करना है, कि खड्डा आ रहा है मैं ब्रेक लगाऊं या काउंटर स्टीयर करूं। बिकॉज यूजुअली क्या है कि ब्रेक शुड बी एक्चुअली द लास्ट ऑप्शन। इनर्शिया किसी चीज़ का मेंटेन करना या उसमें ऐड करना बहुत आसान होता है। यू डूइंग 60-70 और उससे अगर कोई एक कार सामने से आ रही है और आपको पता है कि मैं थोड़ा सा तेज़ हो जाऊँ तो मैं आगे से निकल जाऊँगा, 70 से 90 जाना मुश्किल नहीं है, 70 से 0 आना आफत है। तो पहला प्राइमरी एम होना चाहिए कि आप निकल सकते हो कि नहीं निकल सकते हो। ब्रेकिंग बेसिकली लास्ट ऑप्शन है। वो एक देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग रिसर्च पेपर which is titled the Buridan's Ass. Buridan was one of the researchers जो precision theory पे है बेसिकली। उसमें ये है कि अगर आप ambidextrous हो, दोनों हाथों से काम कर लेते हो बराबर, so ideally आपको अगर किसी ने कॉफ़ी ऑफर कर दी तो आप उठा ही नहीं पाओगे उसे, since you will not be able to decide and choose मैं कौन से हाथ से। तो डिसीजन बायस इंड्यूस करना जरूरी है कि आप राइट हैंड अपने आप प्रेफर करो, सो दैट यू कॉन्स्टेंटली डोंट हैव टू कीप चूजिंग। वो आस जो है, डोंकी जो है, उसके लिए दो एक जैसे घास के ढेर रख दिए एंड इट स्टार्व्स टू डेथ सिंस इट कैन नॉट चूज मैं किसमें से खाऊंगा। तो दिस हैज रैमिफिकेशंस फॉर मोटरसाइकिलिंग, फॉर ड्राइविंग, कि जब आप डिसीजन पॉइंट फेस करते हो कोई, तो आप किस तरफ बायस हो। Are you biased towards braking or are you biased towards accelerating out of trouble? So once you have that bias, you save a lot of time. तो आपने अब यूजुअली अगर आप ब्रेकिंग करोगे तो वो लास्ट ऑप्शन वाला हिसाब है एक्चुअली, क्योंकि आपके पास उतनी ही जगह है जितनी है, और जो स्पीड है और जो ट्रैक्शन अवेलेबल है, यू कैन नॉट ऐड टू इट, यू कैन नॉट सब्ट्रैक्ट टू इट। आपको उन्हीं रिसोर्सेज को यूज करके ब्रेकिंग करनी है। इफ़ यू कीप योर माइंड एंड और ऑप्शंस ओपन कि मैं इसके आसपास से रास्ते ढूंढ लूँ, जिसमें टारगेट फिक्सेशन इज वन एस्पेक्ट, कि यू डोंट लुक एट द ऑब्स्ट्रक्शन, लुक एट द वेज अराउंड इट। एक गाड़ी सामने आई है तो आप उसके आगे से रास्ता देखो, पीछे से रास्ता देखो, खाली जगह ढूंढो, आंखों को वहाँ ले जाओ, आंखें वहाँ जाएंगी, अपने आप शरीर वहाँ जाएगा। अगर आप गाड़ी को देखते रहोगे गाड़ी में ठुकोगे। 99% यही होता है। साइकिल वाला सामने आया, वो ची धम दोनों लड़ गए, और जबकि आगे पीछे जगह थी, वो कह रहा है ये इतनी खाली जगह है, जब गिरते हैं दोनों रियलाइज करते हैं हम पागल थे आपस में क्यों लड़ गए यार तो वो इसलिए क्योंकि फिक्सेटेड होते हैं, और फिक्सेट हो गए तो आप ब्रेकिंग ही बचेगी, क्योंकि आपको तो ऑब्जेक्ट दिख रहा है और आप उसके साथ साथ ड्रिफ्ट करोगे। इट इज सो अनकॉन्शियस, इज ऑलमोस्ट लाइक व्हाट यू कॉल बेसिकली फोटोट्रॉपिज्म इन इंसेक्ट्स, कि वो रोशनी की तरफ आता जाता, उसको नहीं दिखता कुछ और आसपास क्या अट्रैक्शन है क्या नहीं है, वो तो सिर्फ बत्ती की तरफ जा रहा है। तो वैसे ही आदमी रोड पे देखो, साइकिल वाला आ रहा है, वो बाइक वाला जाता जा रहा है उधर, यू एट टाइम्स फील लाइक शाउटिंग टू हिम, अबे हट जा, इधर ले ले उधर ले ले, नाची घुसता जाएगा उसकी तरफ सीधा। वो साइकिल वाला भी फिक्सेटेड है उसकी तरफ, बिल्कुल फंसा हुआ। सो टारगेट फिक्सेशन भी एक एस्पेक्ट है उसमें, ऐसे ही कि आप अगर ऑप्शंस देखोगे, आप जैसे नॉर्मली राइड करते हो सड़क के ऊपर से, फॉर एग्जांपल यू राइड थ्रू मॉडरेट ट्रैफिक, गाड़ियाँ ऑटो शॉटो सब हैं, रोड डिवाइडर वाली सड़क है। एक चीज़ ट्राई करना कि डोंट लुक एट दी व्हीकल्स विच यू आर पासिंग थ्रू, लुक एट द स्पेसेस बिटवीन देम। एक बस और एक कार है, उसके बीच की जो खाली जगह है, इमेजिन इट एज समथिंग सॉलिड विच यू आर पासिंग थ्रू, उसकी शेप चेंज होती हुई देखो। अगर आप उस ऑब्जेक्ट की शेप चेंज होती हुई देखोगे तो आप दो व्हीकल्स को अकाउंट फॉर कर लिया एक लाइन ऑफ विजन में। गाड़ी भी अकाउंट फॉर कर ली, बस भी अकाउंट फॉर कर ली, बिकॉज इट इज दिस साइड ऑफ द बस एंड दिस साइड ऑफ द कार विच इज इंपॉर्टेंट, नॉट द होल कार। वो ये साइड इधर आएगी तो आपको मारेगी ना, उधर वाली साइड तो आपको मार नहीं देगी आके। सो यू शुड बी बॉदर्ड एंड यू शुड बी एबल टू पिक एंड चूज द राइट डेटा, क्योंकि डेटा हैंडलिंग तो उतनी है, कैपेबिलिटी ब्रेन की उतनी है। उसको आपने पूरी गाड़ी का रंग नंबर ये वो तामझाम सब दे दिया, अंदर कौन बैठा तो वो बिजी तो वहाँ हो गया। कुछ चेंजेस जो डेटा की हैं, जो स्लाइड एंगल चेंजेस हैं, जो स्लाइड एक्सेलरेशन चेंजेस हैं, वो पकड़ नहीं पाएगा जब तक वो मेजर नहीं होंगी। मेजर होंगी तो कहेंगे एकदम ब्रेक लगा दें, एकदम थोड़ी होता है। वो व्हीकल में कोई ऐसा तो है नहीं कीले लगाएंगे उन्हें टायर में अपने खड़ा हो गया वो भी तो पहियों पे है। तो वो कहते हैं बुढ़िया एकदम से सामने आ गई। बुढ़िया एकदम से कैसे आएगी यार, एक तो बुढ़िया है वो साली बिल्ली एकदम से आया, चलो मान भी लिया, फुर्ती होती है उसमें बुढ़िया में फुर्ती थोड़ी होती है। तो आप ये नहीं देख रहे थे जब तक वो टहलती के बीच में आ रही थी, आपने जब देखा तो आपने एकदम देखा, वो एकदम नहीं आई। सो द पॉइंट इज यू नीड टू कंसंट्रेट ऑन व्हाट यू आर डूइंग,
यू नीड टू बी कॉन्स्टेंटली ऑन द लुकआउट ऑफ व्हाट इज हैपनिंग अराउंड यू। आप में टोटल अवेयरनेस है, आप में अपनी स्पीड के हिसाब से सेंस है कि आप अपने ब्रेन को कितना ऑक्यूपाइड कर रहे हो। आई हैव रियलाइज्ड देयर आर टाइम्स, मेरे को आदत है जैसे बाइक के ऊपर लंबी रोड पे जा रहा हूँ गाना गा लेता हूँ। सो जहाँ पर अब मैं जैसे मेरी अगर स्पीड 70-80 चल रही है और रोड खाली है तो मेरा गाना बड़ा मस्त चल रहा है, अपने हिसाब से मैं बिल्कुल सुर में होता हूँ। ये स्पीड 100 पहुँच गई, सामने 2-3 ट्रक आ गए, गाना बंद हो जाता है खुद ही। आई डोंट रियलाइज कब बंद हो गया, ऑटोमेटिकली दिमाग स्विच ओवर कर जाता है, शांति छा जाती है, क्योंकि वो उस वक्त स्पेयर प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी है ही नहीं दिमाग में कि जो मैं गाने पे लगा लूँ, उसके फीडबैक पे लगा लूँ कि ये वाला शब्द ठीक बोला है क्या ये हुआ, वहाँ भैया आफत पड़ी है, वो काला धुआं छोड़ता हुआ जा रहा है आगे, खिंच देगा मुझे, पतरा बना देगा मेरा वो। सो वो अपने आप फेड आउट हो जाता है। तो ऐसे ना ब्रेन ट्रेंड हो प्रायोरिटाइज करने के लिए, कहीं ना कहीं ड्रिफ्ट तो करेगा थॉट प्रोसेस, बट लिटिल पॉइंटर्स, लिटिल हिंट्स इन योर अवेयरनेस के जो आपको वापस लाते रहें बार बार कि वापस आ जा, वापस आ जा। द जॉब एट हैंड इज राइडिंग, राइड खत्म हो जाए फिर जो मर्जी सोच लेना। उसके लिए जैसे एग्जांपल मैंने दिया था कि एक रनिंग कमेंट्री दे लो अपने आप को। देयर आर अ होल लॉट ऑफ एडवांस बेसिकली राइडर ड्राइवर ट्रेनिंग स्कूल्स, यूके वगैरह में भी हैं कुछ, जो लोग एडवांस ड्राइवर की रेटिंग देते हैं। उससे वहाँ पर इंश्योरेंस प्रीमियम वगैरह का बेनिफिट काफ़ी मिलता है कि आपका रिस्क फैक्टर कम है तो आपको कंपनी कम इंश्योरेंस प्रीमियम चार्ज करती है, बिकॉज इंश्योरेंस आउट देयर इज प्रीटी एक्सपेंसिव। सो वो कोर्सेज में अगर सर्टिफाई करना है आपको, फॉर एग्जांपल एडवांस लेवल 1-2 के लिए, तो उसके लिए जो फिजिकल एक्शंस और जो स्किल्स कार ड्राइविंग की हैं वो तो नहीं, जो आपके साथ एग्जामिनर बैठता है उसको आपको रनिंग कमेंट्री देनी पड़ती है कि आप क्या देख रहे हो, क्या कर रहे हो, डाउन शिफ्ट क्यों किया, अप शिफ्ट क्यों किया, इतनी तेज क्यों चले, साइकिल वाला इधर से आया तो क्या किया, गाड़ी की पॉसिबिलिटी क्या है। सो दैट रनिंग कमेंट्री, इफ यू कीप टॉकिंग टू योरसेल्फ इन दैट सेंस, फर्स्ट ऑफ ऑल यू स्टे टोटली ऑन द जॉब एट हैंड। जब आप कमेंट्री दे रहे हो तो आप सोच के बोलोगे, सामने देख के बोलोगे, तो आप राइडिंग पे फोकस्ड हो गए, तो यू बीइंग ट्रू टू द जॉब। सेकेंडली आपकी कई चीज़ें अवेयरनेस में ऐसी आएंगी जो आपकी वैसे नहीं आती अवेयरनेस में। सो यू कीप लर्निंग इन एवरी राइड कि मैंने क्या मिस किया था, मैंने क्या चीज़ छोड़ दी थी और उसके कारण मेरे लिए क्या कष्ट हुआ था। तो ये एक बहुत अच्छी स्किल है जो यूज़ कर सकते हैं हम, और हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ कर सकते हैं। हेलमेट के अंदर कौन देख रहा है क्या बोल रहा है सर्दियों में तो, और आजकल वैसे ही फ़ोन का टाइम है, अगला ज़्यादा ये सोचेगा फ़ोन पे बात कर रहा होगा, थोड़ी अपने आप से बोले जा रहा है तो ये एक तरीका है। दूसरा यहाँ पर क्या है कि आप नॉर्मली जब आप राइड करते हो तो आपको गाड़ियों में इंटरेस्ट हो या ना हो, गाड़ियों की शक्ल शेप मॉडल से अपडेटेड रहो। शीशे में देखते हो ना, अगर आप गाड़ी को मॉडल से आइडेंटिफाई कर लोगे, कलर से आइडेंटिफाई कर लोगे, तो आप नेक्स्ट टाइम जब मिरर स्कैन करोगे यू विल नो कि ये कहाँ से कहाँ पहुँचा है। सो आपके लिए थ्रेट हो सकता है कि आपके लिए आप इसको भूल सकते हो। इफ़ यू आर गेनिंग ऑन द कार यू विल फॉरगेट इट, आप तो तेज हो, एंड इफ अल्टीमेटली यू फाइंड आउट ही इज गेनिंग ऑन यू, यू शुड बी अवेयर ऑफ इट, क्योंकि वो पीछे से आ रहा है। अब आपकी सेफ्टी उस पर डिपेंडेंट हो गई ना। सो यू हैव अ रियर व्यू मिरर, दैट इज वन एस्पेक्ट इन विच यू कैन इन्फ्लुएंस योर ओन सेफ्टी। उससे देख के आप अपने आप को प्लेस कर सकते हो। कोई पागलपन होता है किसी का, आपको ये नहीं पता कि उसकी ब्रेकिंग के लिए जजमेंट ठीक है कि नहीं है, वेदर जस्ट एट द राइट मोमेंट उसने देखा दूर से ग्रीन है ग्रीन है ग्रीन है, उसने उसी पल उसका फ़ोन बज गया, उसने एक पल के लिए स्क्रीन पे देखा नाम, तब रेड हो गई, आप तो रुक गए। उसने तो उस मौके पे देखी ना, और अगर उसने 2 सेकंड भी लूज़ कर दी है, 70 की स्पीड पे आ रहा है, 66 फीट पर सेकेंड, तो 132 फीट कवर कर गया उतनी देर में वो, तो शायद उस 132 फुट में से 118 फुट पे आप खड़े थे तो बस हो गया काम। तो ये आपका काम है देखना कि वो पीछे से, अगर इफ यू गेट रियर हैंडेड इट इज योर फॉल्ट, टेक इट एज दैट। लीगली आपका फॉल्ट नहीं है, कानून आपके साथ होगा कि अगर आपको पीछे से किसी ने मारा तो उसकी गलती है कि तू सामने नहीं देख सकता तो साले पीछे का क्या ख्याल करेगा। लेकिन अगर मोटरसाइकिलिस्ट इफ ही गेट्स हर्ट, उसकी अपनी प्रॉब्लम है, इसका मतलब उसके पास अवेयरनेस नहीं है पूरी 360 डिग्री की, जिसमें पीछे इंक्लूडेड होता है। आप जिस ट्रैफिक एलिमेंट को ओवरटेक करके आए हो, अगर आपका फोकस है राइडिंग पर, तो यू विल रियलाइज कि मैं एक बस को ओवरटेक किया था, एक ऑटो को किया था, उनको आप मेंटली डिस्कार्ड करते जाओगे कि ये मुझे कैचअप नहीं कर सकते। जिस गाड़ी को करते जाओगे, ऑक्टेविया थी पकड़ सकती है, LDI स्विफ्ट है पकड़ लेगी, जल्दी एक्सेलरेट करती है, पेट्रोल वाली नहीं करती।
सेफेस्ट एलिमेंट इनमें से होते हैं जो ये मर्च, BMWs और जो शॉफर ड्रिवन है, कोई खतरा नहीं है। बिल्कुल दे आर नॉट इन अ हरी, क्योंकि उसमें जो हॉट शॉट बैठा होता है उससे टाइम थोड़ी पूछा वो दफ्तर कब पहुंचा, तो देर से पहुंचा। एग्जैक्टली। आफत होती है अल्टो, सेंट्रो, वैगनआर, स्विफ्ट, ये हैं, क्योंकि ये सारे आमतौर पे मिडिल मैनेजमेंट वाले होते हैं, देर से पहुंचे तो नीचे वाले हैं। कैब तो खैर है, वो तो नौकरी कर रहा है ना, वो तो ऑफिस में बैठा है, उसको तो आप कुछ कह ही नहीं सकते। तो बाकी ये गाड़ियां जो आफत मची होती है इनको जल्दी पड़ी, क्योंकि उनको पहुंचना है। जूनियर 3-4 जो है वो इनका मजाक उड़ाएंगे, देर से आते हैं साहब, ऊपर वाले घिस देंगे, तो वो भाग रहा होता है बेचारा, गाड़ी में फंसा होता है। वो जूनियर जो है वो बाइक पे आता है, वो आधा घंटा देर से निकल के 15 मिनट पहले पहुंच जाता है, और ये बाबू गाड़ी में आ रहे हैं तो ये फंस जाते हैं। तो वो खैर ये चीज़ है ना, ये सिचुएशनल अवेयरनेस में अर्बन एनवायरनमेंट में या बाहर भी हाईवे पर भी जो भी ड्राइवर व्हीकल आपके आसपास हैं, आप उनको साइको प्रोफाइल जरूर करो। बड़ा इंटरेस्टिंग होता है कि इस बंदे का एटीट्यूड क्या होगा। ये बंदा दूर से उसको देखा कि वो गाड़ी, उसने एक ऑटो चल रहा है और गाड़ी आ रही है पीछे से, उसकी लाइन में चलता रहा, लास्ट मोमेंट उसको ओवरटेक किया उसने डिविएट करके। अबे जब तुझे पता है तो उससे आगे निकलेगा ही, तो पहले से डिविएट कर ले। अगर वो नहीं कर रहा तो आप उससे सडन मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हो जब आप उसके आसपास पहुंचोगे। आपने साइको प्रोफाइल कर लिया उसको, यू नो कि दिस मैन कैन बी अ डेंजर, कि ये सडनली 8-8, 10-10 फुट की मूवमेंट कर लेता है, तो मुझे ऐसे वाइड मार्जिन देना पड़ेगा। अब आपको पता है बस चल रही है, पीछे से ये आ रहा है, भले ये धीरे हो गया, ये धीरे हो गया, आजकल एक और वेरिएबल है कि फोन आ गया उसका, तो धीरे हो जाता है। कोई कोई होता है गाड़ी वाला आग बुझाता हुआ जाता है पीछे से वो एकदम, और आगे जाके धीरे हो जाएगा। आदमी सोचता है पता नहीं क्या हुआ ऐसे, तो फोन पे लगा, फोन आ गया उसको, ऑल ऑफ अ सडन उसका पैटर्न चेंज होता है। तो अब ये वाला गाड़ी वाला धीरे हो गया बस के पीछे, आप रोड डिवाइडर के पास से जैसे उसको ओवरटेक करने लगे, उसने काट दी इधर, क्योंकि वो तो वैसे ही लास्ट मोमेंट ही निकलता बाहर। तो अब आपकी गलती है कि आपने उसको प्रीजज नहीं किया था। उसने आपको 2 बार वार्निंग दे दी कि मैं ये पागलपन करता हूँ, आपने डिसरिगार्ड किया, वो लोहे में बैठा, मार देगा, लड़ लो, भिड़ लो, कुछ भी कर लो, टांग तो टूट गई, पॉइंट नहीं है उसका कोई। सिचुएशनल अवेयरनेस में अब आप अवेयर हो आसपास के आपके कौन कौन से एलिमेंट्स आपके आसपास हैं, वो आपको कैसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। और प्राइमरीली फॉर यू एज अ राइडर दे आर मोर इम्पॉर्टेंट गोइंग बाय द डिग्री ऑफ फिजिकल थ्रेट दे कैन बेसिकली बी टू यू, कि वो फिजिकली आपको कहाँ डैमेज कर सकते हैं बस। बाकी अगर कोई खड़ा है एलिमेंट या कोई ऐसा है जो आपको हार्म ही नहीं कर सकता, तो आपके लिए एग्जिस्ट ना भी करे, आपको क्या फ़र्क पड़ रहा है। वो तो जो गाड़ी वाला, बाइक वाला, ऑटो वाला, ट्रक वाला है जो डिविएट करके आपके रास्ते में आ जाएगा, आपको पैनिक ब्रेकिंग करवाएगा या आपको दूसरे के रास्ते में धकेल देगा क्योंकि आप इवेसिव एक्शन लोगे उधर से, तो वो सारी चीज़ें अगर आप अकाउंट फॉर करते रहोगे, एंड इफ़ यू आर एक्चुअली इनटू 360 डिग्री सिचुएशनल अवेयरनेस ऑल द टाइम, यू कैन नॉट लूज कंसंट्रेशन, यू कैन नॉट अफोर्ड टू लूज कंसंट्रेशन, यू विल बी इनटू द राइड, यू विल नॉट बी अवेयर ऑफ योरसेल्फ। आपको एहसास नहीं होगा मैं कौन हूँ, मेरा क्या नाम है, मैं कौन सी बाइक चलाता हूँ, मैं तो सिर्फ इस वक्त ये चीज़ें हैं मेरे आसपास जो मुझे मैनेज करनी है। गेम ऑफ चेस बन जाती है। कभी खुद भी राइड करते हुए ट्राई करना है कि कितनी देर कॉन्शियसली कंसंट्रेशन होल्ड करते हुए, यू विल नॉट फाइंड इट मोर देन 5 मिनट्स, एंड 5 मिनट्स इज स्टिल अ लॉन्ग टाइम। तो यहाँ से निकलोगे मेन रोड पे BRT पे, BRT का पहला पोर्शन पार करने में 4 दफ़ा दूसरे दिमाग में ख्याल आ चुके हैं। एक लाल बत्ती से छूटे, दूसरी वाली पैदल पार पथ वाली जो हो, वहीं तक पहुँचते पहुँचते 2 बार सोच चुके हो गया शाम को यहाँ जाता हूँ। यू ड्रिफ्ट, एंड इफ यू ड्रिफ्ट वन ऑफ दीज डेज यू लूज इट। डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। सी I find it strange that people make such big plans about their careers. They stay so focused. मैंने यहाँ से ये इंजीनियरिंग करनी है, ग्रेजुएशन करनी है, मैंने यहाँ से MBA करना है, 20 लाख का पैकेज चाहिए, सब चीज़ें ठीक है, जस्टिफाइड है। वो जिस बाइक के ऊपर घूमता है ये करने के लिए, उसकी राइडिंग के टाइम ध्यान ही नहीं देता। कोई एक डंपर किसी दिन आगे रगड़ जाता है उसको, अब टांग कट गई, खपच्चियों पे आ गया, क्या करेगा MBA करके, कौन घुसने देगा तुझे, कौन सीरियसली लेगा जिंदगी, सिर्फ इस गलती से। इस सभी चीज़ों के ऊपर तो ध्यान दे लिया, पर ये जब बाइक चला रहे हो तो बाइक पे भी उतना ध्यान दे लो ना यार। यू रिस्किंग योर गॉडडैम नेक एवरी मोमेंट यू आर ऑन द रोड, यू कांट हेल्प इट, यू कैन नॉट चेंज थिंग्स ओवरनाइट, हाउएवर हार्ड यू रिबेल। कितनी भी गाली दे लोगे, नहीं हिंदुस्तान की सरकार कुत्ती है, ये बेकार है, वो कुछ नहीं होने वाला उससे। हालात वही है, यू हैव टू मेक डू विद द बेस्ट। जो पॉसिबल है आपके लिए आप वो कर सकते हो, आपने अपने आप को सेफ गार्ड करना। सो वो बिल्डअप करना बड़ा ज़रूरी है।
उसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ये 2-3 आर्टिकल बीच में दिए थे, जो पीछे दिए थे। ये वाला तो अभी दिया ही है, 10 मिस्टेक्स जो कॉमनली मिस्टेक्स होती हैं विच लीड टू क्रैशेस नॉर्मली। अगर एक चीज जो तुमने मेंशन किया कि काउंटर स्टीयरिंग में मतलब उस चीज को वापस में ट्राई नॉट टू मूव द बॉडी वेट, स्टिक टू अलोंग विद द बाइक, यू कैन डू इट। हाँ तो हाउ वाज दैट, मतलब उस पे फिर हम बिग लीन एंगल्स तो ले नहीं सकते। नहीं, इनिशियली मैंने बोला उसमें। अच्छा, initially let's stick to the see, if you add a number of variables to the thing, to your action, it gets very very difficult for you to actually absorb how well you are doing it और to realize कि आप कहाँ गलती कर रहे हो, क्योंकि आपने 2-3 चीजें डाल दी बीच में। तो उसमें मैंने ये बोला इसीलिए कि पहले आप काउंटर स्टीयरिंग पे फोकस करो, जितने लीन एंगल्स आप अटेन करोगे उतने लीन एंगल में बाइक कहीं नहीं जाने वाली और उसको वेट शिफ्ट से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लर्निंग फेज है, 40, 50, 60 के ऊपर आप कर रहे हो। पब्लिक रोड पर आप अगर बॉडी शिफ्ट करके, मेजर बॉडी शिफ्ट रिड्यूस करके कंट्रोल कर रहे हो बाइक को, तो यू आर आस्किंग फॉर ट्रबल एनीवे, सिंस यू आर ऑलरेडी ऑन द एज ऑफ ट्रैक्शन। व्हाट यू नीड ऑन दीज रोड्स इज एज ह्यूज अ मार्जिन ऑफ ट्रैक्शन एज यू कैन हैव एट एनी मोमेंट। जितना मार्जिन आपके हाथ में होगा उतने आप सेफ होंगे, जितना कम मार्जिन हाथ में ट्रैक्शन का रखोगे उतने मरोगे। अगर सिचुएशन अलाउ करती है कि आप 60-70 पे चल सकते हो और आप 100 पे चल रहे हो, तो यू आर अल्टीमेटली लूजिंग ट्रैक्शन, क्योंकि 100 से 70 वाली कंडीशन को हैंडल करने के लिए आपके पास ट्रैक्शन नहीं है। आप ब्रेक करोगे, व्हील लॉक होगा, आप पलटी खाओगे, गिरोगे, या आप सडनली मोड़ोगे तो आपकी बाइक स्लाइड कर जाएगी। सो इट इज़ अ गेम ऑफ हैविंग बेसिकली अ रिजर्व ऑफ ट्रैक्शन एट हैंड एट एनी टाइम व्हेन यू आर राइडिंग। वो फील आपके दिमाग में, वो कैलकुलेशन आपके दिमाग में रहे कि मेरे पास कितनी ट्रैक्शन अवेलेबल होगी इस वक्त। उसके लिए 2-3-4 गेजेस होते हैं छोटे छोटे से। अपनी कंफर्ट जोन तो एक है ही गेज उसका कि मैं यार 60 पे कंफर्टेबल हूँ यार। दूसरा गेज है कि आप अंदाज़ा ये रखो ब्रेकिंग प्रैक्टिस करके और ब्रेकिंग से जज करके कि जितना डिस्टेंस में आपको ब्रेकिंग डिमांड कर सकती है सिचुएशन, उतने में रुक जाएगी बाइक। आपके पास उस वक्त अगर आप 80 पे चल रहे हो और एक नॉर्मली एक बाइक को 2.5 से 3 सेकंड, अच्छी बाइक को डिस्क ब्रेक जिसकी अच्छी है ड्राई टारमैक के ऊपर 2.5 से 3 सेकंड लगते हैं रुकने में। 2.5 से 3 सेकंड अगर आप 80 की लीनियर स्पीड भी मान लेते हो, रिड्यूसिंग होगी एक्चुअली वो, तो आप तकरीबन 150-200 फुट लोगे रुकने में। आपके पास 150 फुट है। अगर आप चौको ब्लॉक ट्रैफिक में चल रहे हो जिधर आपके पास 25-30 फुट के ऊपर तो 4 व्हीकल चल रहे हैं आगे, तो आप उसके ऊपर अगर 80 पे चलाओगे तो भाई साहब मुश्किल वाला काम है ना। तो कई गेजेस हैं ऐसे छोटे, जैसे रात को ड्राइव करते हो तो इफ़ यू ओवर राइड योर हेडलाइट्स यू आस्किंग फॉर ट्रबल। जितना डिस्टेंस आपकी हेडलाइट इल्यूमिनेट कर रही है। सर जैसे आपने कहा अभी जैसे 25-30 की फुट में जैसे ऑल द अदर व्हीकल्स आर आल्सो मूविंग इन फ्रंट ऑफ यू, लाइकवाइज इफ समवन स्टॉप्स इन द मिडिल और उधर एंड यू नोटिस कि रोड पे इट्स नॉट ड्राई टारमैक, इट्स अ बिट ऑफ सैंड एंड इट्स अ बिट ऑफ मड एंड यू नोटिस कि अगर मैं ब्रेक मारूंगा तो मैं गिर जाऊंगा, तो शैल वी इंड्यूस एन इंजन ब्रेकिंग और शैल वी लुक फॉर सम अदर स्पॉट्स सो देन कि हम लोग उसको अवॉइड कर सकें क्रैश को? ये ना क्योंकि सर बेसिकली सिचुएशन सर मेरे साथ ये 2 बार हो चुका है दरअसल। मैं दरअसल ठुकते से बचा था बिकॉज जैसा कि आपने कहा कि लुक, फर्स्ट ऑफ ऑल लुक, व्हेन यू लुक योर बॉडी विल गो। एक्चुअली ये मतलब सबकॉन्शियसली ऐसा हो गया। आई न्यू कि मेरे सामने एक ट्रक खड़ा था एंड ब्रेक सडनली बट इट्स टायर्स स्क्रीच्ड ऑन द रोड एंड मुझे पता था कि सामने मिट्टी पड़ी है। मुझे पता था अगर मैं ब्रेक मारूंगा बिकॉज उसमें मेरे पास पल्सर थी और पल्सर में तो खासकर आई डोंट नो इट्स माई फॉल्ट और व्हाट कि सामने वाला बंदा डेस्ट तो सबसे पहले ही मारता है चाहे पीछे रेयर ब्रेक लगे ना लगे। तो अगर सामने वाला ब्रेक अगर हम मारते हैं बेसिकली और अगर वो गिर जाता है तो मुझे पता है मैं लग जाएगी, तो इसलिए मैंने कोशिश की कि मैं ना मारूं और मैं देखता हूँ इधर उधर, तो सडनली मेरे दिमाग में स्क्रैच हो गया यार उस तरफ कुछ जगह है थोड़ा सा। इवन तो वहाँ पे आगे एक ऑटो खड़ा था बट मैं ब्रेक मारते मारते आई टुक अ लेफ्ट टर्न एंड माई राइट हैंड साइड रियर मिरर हिट ऑन टू द ट्रक, बेसिकली मैं बच गया। तो बेसिकली जैसे आपने कहा कि पैनिक ब्रेकिंग में ये सिचुएशन अराइज हो जाती है, तो इसको ओवरकम कैसे कर सकते हैं? अगर आपको पता है कि की मैं बात कर रहा हूँ ना कि आपको एवरी पॉइंट ऑफ टाइम, एक तो जैसे आप रेड लाइट से चलते हो, वुल्फ पैक्स अवॉइड करो। नॉर्मली क्या होता है, आप फॉर एग्जांपल जैसे रेड लाइट अप्रोच कर रहे हो पीछे से और वो ग्रीन है कुछ देर से, काफ़ी सारा ट्रैफिक जा चुका है, अगर वो टेल एंड बच गया है ना, जान के धीरे हो जाओ, उस लॉट को पूरे को जाने दो। बिकॉज इफ यू गो अक्रॉस दैट रेड लाइट एट दैट टाइम, आपके लिए ग्रीन है, आप जा सकते हो, उसके बाद वो पूरा हुजूम चल रहा होगा आगे जिसके बीच में से आपको जाना पड़ेगा और वो आपका दिमाग खराब कर देंगे। अगर आप इस वक्त धीरे होकर लाल होने देते हो
तब आप सबसे